बेटा आपकी लेक्चर नंबर, सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते, मेरा नंबर 30। और पिछले वाले में मैंने ये लिखा था बेटा आधुनिक आवर्त सारणी या हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। इसका जो मुख्य गुणधर्म है बेटा वो परमाणु क्रमांक। सबसे पहले वो जो 21वीं सदी है, सन 1900 के बाद, सॉरी 20वीं सदी, 21वीं नहीं, जो 20वीं सदी थी उसमें सन 1920 के आसपास ये मालूम हुआ था कि परमाणु के अंदर कुछ अपरमाणु कण भी होते हैं जिसको सब पार्टिकल बोला जाता है। अर्थात परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिनको सब पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोलोगे? सब पार्टिकल। सब पार्टिकल मतलब परमाणविक कण बोलते हैं इनको, अपरमाणविक कण बोलोगे है। तो बेटा सन 1920 के आसपास एक परमाणु के बारे में स्पष्ट हो गया कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन भी है। जो यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या होती है, वो प्रोटॉन की संख्या जो होती है बेटा वो एटॉमिक नंबर होती है। क्या होती है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटा परमाणु क्रमांक। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हेनरी मोजले, सबसे पहले बोल रहा हूँ कि ये एक आधुनिक आवर्त सारणी है। ये जो आवर्त सारणी है किस पर डिपेंड कर रही है? ये परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। सबसे पहला बात है परमाणु क्रमांक इस आवर्त सारणी का मूल आधार है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी का मूल आधार था परमाणु भार। अब ये पता परमाणु क्रमांक क्या है, तो मैं आपको सामान्य सी बात चीज़ बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी जो कण है अल्फा, बीटा, गामा, इनके बारे में अपन स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि एक परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। तो इनको बोला जाता है अपरमाणविक कण। और प्रोटॉन, किसी भी तत्व के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, पहले काम तो ये समझो तुम। अब आधुनिक आवर्त सारणी किस पर डिपेंड कर रही है? परमाणु क्रमांक पर, पहली बात। अब सबसे पहले इसने क्या किया? हेनरी नाम मोजले, यहाँ लिखोगे बेटा हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु क्रमांक, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं बेटा, है। हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा एक्सरे का मतलब एक्स किरण, एक्सरे की आवृत्ति का वर्गमूल मतलब √ν के मध्य ग्राफ खींचा और देखा यह सीधी दिशा में प्राप्त होता है, पहला का। ठीक है, फिर एक बात और, हेनरी मोजले ने, यही लैंग्वेज यूं क्यों लिखेंगे, हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु भार तथा एक्सरे की आवृत्ति का वर्गमूल √ν के मध्य क्या किया बेटा? के मध्य ग्राफ खींचा। यह सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हुआ, सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हुआ। अब कहने का मतलब है
ये सीधी रेखा में प्राप्त हुआ और ये सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब जैसे अपन ग्राफ खींचे हैं, परमाणु क्रमांक Z और यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो Z तो यहाँ ले ले, ये Z ले लिया और यहाँ पर √ν ले लिया। √ν क्या है? एक्स किरण की आवर्ती। जब ग्राफ खींचा तो ये समानुपातिता एकदम सीधी दिशा में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अपन इस ग्राफ को बना सकते हैं, है या? कब? जब तत्वों के परमाणु क्रमांक और इसके मध्य ग्राफ खींचा तो सीधी रेखा में, अर्थात ये समानुपाती होते हैं, एकदम सही है। अब यहाँ पर जब तत्वों के परमाणु क्रमांक में नहीं, क्या बोला? परमाणु भार। यहाँ पर ने बोला परमाणु, यहाँ तो लिख दिया परमाणु भार और यह √ν। अब इसके मध्य जब ग्राफ खींचा तो ये सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा मानो या फिर यहाँ से यूँ कर लो या ऐसे प्रकार मानो, चलो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ तो मतलब तत्वों का जो मुख्य गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार है। ठीक, अब फिर इसने आधुनिक आवर्त नियम दिया और वो दिया था बेटा परमाणु क्रमांक के आधार पर। कहने का मतलब है जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखते हैं तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही बोला जाता है क्या? आधुनिक आवर्त नियम बोलेंगे। तो अगला पॉइंट डालेंगे इसके अंदर आप हेनरी मोजले का आवर्त नियम या फिर आधुनिक आवर्त नियम। ये आप लोग हेडिंग डालोगे। आप लोग पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये ग्राफ बनाना। इसके नीचे, इस वाली लैंग्वेज के नीचे तो ये ग्राफ बनेगा, इस वाली के नीचे आप ये ग्राफ बना देना। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है, ध्यान रख लेना, टेढ़ा मेढ़ा। और जो टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है तो उसके गुणधर्म उसके समानुपाती नहीं होते। ठीक, अगला पॉइंट क्या डालेंगे? आधुनिक आवर्त नियम, या हम कह सकते हैं हेनरी मोजले का आवर्त नियम। हेनरी मोजले का आवर्त नियम। ठीक है बेटा, तो अपन परिभाषा लिखेंगे भाई आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, इसको हटा देते हैं। इसको क्या है बेटा? जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक Z के आधार पर रखते हैं तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया हो गया भाई। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक क्या है? Z के आधार पर रखते हैं तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही आधुनिक आवर्त नियम या फिर हेनरी मोजले का नियम कहते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा आप लोग इसकी परिभाषा। अब सबसे पहली बात है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता है? सबसे पहले की बात है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग हैं। और वर्ग का मतलब होता है एक लाइन तो होती है ये वाली, इन लाइनों को क्षैतिज लाइन बोला जाता है। क्या बोलोगे? क्षैतिज। ये जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल रेखा लाइन,
क्षैतिज होते हैं, तो इसके अंदर अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त है और 18 क्या है बेटा, वर्ग है। 7 आवर्त और 18 वर्ग है। अब इसके अंदर सबसे पहले कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं, अब अपन लिखेंगे, अगला पॉइंट डालेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। विशेषता मतलब मुख्य बिंदु, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। अब एक एक बिंदु के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। सबसे पहली बात कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपन क्या डालेंगे, नंबर 1, आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त आप क्या लिखेंगे बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में, सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, क्या बेटा, 7 आवर्त पीरियड्स। आवर्त का मतलब मैंने अभी बताया, जो खड़ी तिरछी रेखाएं, सॉरी, जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको आवर्त बोलते हैं। समझ में आई बात। 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। कितने बेटा, 7 तो आवर्त हैं तथा 18 वर्ग। जो आवर्त होते हैं वो क्षैतिज रेखा है, कौन सी है बेटा, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है बेटा। और वर्ग वाले को बोलेंगे आप लोग ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको वर्टिकल बोला जाता है, ये हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये जो लाइनें होती है ये तो आवर्त है, और ये जो लाइनें होती हैं ये वाला इसको तो क्या बोलोगे, ये तो वर्ग कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं बेटा, इनको बोलोगे आप लोग आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, और वर्ग कितने हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अगला पॉइंट डालेंगे भैया, आवर्त, क्या डालेंगे, आवर्त। और कितने बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, जो निम्न है, ठीक है बेटा, जो निम्न है। पहले नंबर 1 ए या फर्स्ट बोले, सबसे पहले लघु आवर्त। लघु आवर्त में 2 तत्व, अपन कह सकते हैं इसको फर्स्ट नंबर अति लघु आवर्त बोल देंगे। अति लघु आवर्त, इसके अंदर हाइड्रोजन H1 से लेकर हीलियम 2, समझ में आ गई बात है भाई। 2 तत्व है, कौन कौन से, हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। नंबर सेकंड को बोलोगे लघु आवर्त। लघु आवर्त, इसके अंदर तत्वों की संख्या बेटा 8 है। 8 है, तो यहाँ पर ये जो आवर्त है, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 से शुरू होता है, और यहाँ पर ये जाता है लास्ट में हीलियम के बाद, ये तो नियोन में, कहाँ जाएगा, नियोन। और नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 10। कितना होता है, 10। हीलियम, उसके बाद क्या आएगा, नियोन। फिर नंबर थर्ड का नाम भी लघु आवर्त है, और लघु आवर्त के हिसाब से यहाँ कितने तत्व हो गए बेटा, 8 आ गए। यहाँ पर ये सोडियम Na11 से लेकर चलेगा बेटा आर्गन 18 तक। कितने तक चलेगा, आर्गन 18, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये देखो पूरा 8 तत्व हुए कि नहीं हुए। अब नंबर चौथा है जिसको दीर्घ आवर्त बोलोगे, क्या बोलोगे, दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर जो तत्व है बेटा वो है 18, ठीक है बेटा। और 18 यहाँ पर बेटा पोटेशियम 19 से लेकर यहाँ पर
क्रिप्टॉन 36 पे आ जाएगा। कितना आगे 36। तो ये कौन सा है? दीर्घ आवर्त। नंबर पाँचवा भी दीर्घ आवर्त है। पाँचवा भी क्या है? दीर्घ आवर्त है। तो यहाँ पर बेटा 18 तत्व है। रुबेडियम 37 से शुरू होता है बेटा। किससे? 37 से शुरू होता है। और जिनॉन 54 तक चला जाता है। तो 37 और 54, 18 थी, कितना हो गया? 54। ठीक है बेटा, ये कौन सा कहलाया? पाँचवा है। और पाँचवे को बोलोगे दीर्घ आवर्त। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, कौन सा? नंबर 6। नंबर 6 का नाम है अति दीर्घ आवर्त। क्या बोलोगे? अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाएगा। अति दीर्घ आवर्त में बेटा तत्वों की संख्या है वो है 32। और इस 32 के अंदर हीलियम जो सीजियम, यहाँ पर सीजियम से लेकर ये चलेगा बेटा आप लोगों का रेडान तक, Rn तक चलेगा। और Rn जो है बेटा 86 है। और 86 है, उसमें जो 32 निकालोगे आप लोग, 32 निकालोगे तो यहाँ पर ये 11, 18 कितने हो गए? 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 और 32 कितने हुए? ये 86 में से निकाल लेना। ठीक है, अब जो सातवां आवर्त है इसका नाम अति दीर्घ आवर्त है। और ये क्या है बेटा? अपूर्ण है। क्या है बेटा? अपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस आवर्त के अंदर अपूर्ण है। और अपूर्ण की आप लोग बात करोगे तो ये तो है बेटा आवर्त आप लोगों के। ठीक है, अब उसके बाद सीजियम हो गया। सीजियम से रेडान तक चलेगा मामला। और फ्रेंसियम भी आएगा। और फ्रेंसियम से लेकर चलेगा मामला आगे। तो यहाँ पर 32 फ्रेंसियम Fr से लेकर रेडान। तो यहाँ पर अगला जो तत्व आएगा कोई शून्य समूह का कोई आए तो चलना, नहीं तो मामला यहाँ पर क्या हो गया? खत्म होने वाला है। ठीक है बेटा, अब परमाणु क्रमांक यदि अपन दें तो यहाँ तो 2 जोड़ना, यहाँ पर 8 जोड़ना। 8 और 3 कितने हुए? 11। 11 और 19, 8 कितने होते हैं? 19। 19 और 18 कितने होते हैं? 37। 37 में 18 जोड़ोगे तो 37 प्लस 18 कितने हो गए? 8 7 15 का 5, 3 और 1 4 और ये 5। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? Rb के बाद कितना है? सीजियम। तो ये कितना है? 55 आया। अब 55 में कितना जोड़ दिया? 32 जोड़ो। 32 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा बेटा 87। परमाणु क्रमांक 87 से आगे लगभग मैंने आपको 118 तत्व तो बताए। तो 87 तो ये 87 में 3 जोड़ो 90। 90 और 100 के लिए कितने हो गए? 10 13 13 10 33 13 10 23 और 23 10 33 तक मान के चलो लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का क्या है? आवर्त है। तो इनको आप लोग आवर्त के हिसाब से इस प्रकार से लिखोगे। अब आप लोगों का वर्ग संख्या, अब वर्ग हेडिंग डालेंगे अपन भाई। वर्ग कितने हैं इसके अंदर? ये तो अपने हो गए सही सिस्टम। नंबर अगला वर्ग, जिसको ग्रुप भी बोला जाता है, वर्ग ग्रुप। अब यहाँ के लिखोगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। वर्ग है, वर्ग संख्या 1 से 18। अब यहाँ पर वर्ग संख्या 1 से 18 है, वो अलग अलग भाई। अब वर्ग संख्या 1 किस प्रकार से? तो यहाँ पर ये वर्ग संख्या के बाद आप लोग बात करोगे। अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक होगा कि वर्ग के आधार पर पहला वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ग कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवा छठा, मतलब 18 वर्ग तक की बात करो। तो पहला जो वर्ग होता है वो क्षारीय धातु का होता है, जो हाइड्रोजन से शुरू होता है। और 18वां वर्ग जो होता है वो हीलियम से शुरू होता है। और कहाँ खत्म होता है बेटा? वो रेडान पे खत्म होता है। 86 में क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर आवर्त सारणी के अंदर वर्ग को वो किस प्रकार से याद करोगे, इसमें आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। तो अब आप इसके बाद अगला पॉइंट है कि यहाँ पर अपन डालें आवर्त सारणी को, स्टार डाल के अपन लिख देंगे बेटा। नंबर अगला आवर्त सारणी
आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक्स हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 एस ब्लॉक तत्व, क्या बोलोगे? एस ब्लॉक कॉमा, पी ब्लॉक कॉमा, डी ब्लॉक कॉमा, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये है बेटा आप लोगों के 4 ब्लॉक हैं, एक एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। अब थोड़ी सी बात है जो उसके मैं अगले टॉपिक में लूँगा, जो तुम थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई ब्लॉक क्या है। तो एक पॉइंट डालेंगे अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपन हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में आप लोग अगला पॉइंट डालेंगे। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।